हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है कुंभ लगन की जन्म कुंडली। यहाँ पे देखो जी, पहले घर में 11 नंबर लिखा है, ये है कुंभ राशि। और इस पूरी कुंडली के जो मालक हैं वो है शनि ग्रह, जो कि बैठे हैं 11वें घर में। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से बैठ के अपने घर को देखेंगे। तो कहने का मतलब शनि आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी जगह बैठा है, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। देखो जी, आपकी कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे हैं। यहाँ पे सूर्य अपने घर में बैठा है, विवाह का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। साथ में बुध बैठा है, काफ़ी मात्रा में प्रेम विवाह होने के भी योग हैं। मंगल यहाँ पे चौथे घर में बैठा है, कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। क्योंकि अपने घर को देखेगा तो नौकरी व्यापार के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी माता संबंधी खराब फल देगा। बाकी देखो जी, आपके ये जो ग्रह है शुक्र है, ये आपको खराब फल देगा। गुरु फिर भी अच्छे फल देगा, क्योंकि उच्च का बैठा है। तो राहु की चल रही है महादशा, ये तो आपको तकरीबन खराब फल देगी। और यहाँ पे चंद्रमा 8वें घर में बैठा है, ये भी आपको ज़्यादातर खराब फल ही देगा, क्योंकि इसके ऊपर देखो जी, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो चलिए जी, वारी वारी शुरू करते हैं, सभी ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो जी, आपकी कुंडली का फलादेश करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये भविष्यवाणी समझ आएगी। नहीं तो ऐसे आपको बिल्कुल समझ नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि आपको मैं क्या बता रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है कि देखो जी, सबसे पहली बात कि एक जन्म लगन कुंडली में, ये बात ध्यान से सुने, कि जन्म लगन कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं। और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी ना किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। यानी कि इन 12 ग्रहों में से जो जो ये खाने से मैंने बना रखे हैं, समझ लो कि 12 ग्रह हैं। और इन 12 ग्रहों से आपकी लाइफ की किसी न किसी चीज़ के बारे में पता करेंगे। कैसे चलते हैं, देखो जी, यहाँ पे 11, देखो जी, ये 11 नंबर 12, ये पहले नंबरों को मत देखो, क्योंकि ये जो 12 नंबर ये नंबर लिखे हुए हैं, ये राशियाँ हैं। देखो जी, राशियाँ अलग होती हैं, घर अलग होते हैं। पहला घर कौन सा है? ये है। नंबर चाहे 11 जरूर लिखा, लेकिन ये पहला घर है। और जो पहला घर है, देखो जी, पहले घर बता दूं कौन कौन से। ये पहला घर है, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। सबसे आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले घरों को अच्छी तरह से याद कर लें, वीडियो को रोक के घर याद कर लें। पहला घर आपके शरीर के बारे में बताएगा, आपके शरीर की बनावट, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्वभाव, आपका सर, मतलब पहला घर आपके बारे में बताएगा। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहनों के बारे में पता करेंगे। चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में पता करेंगे। पांचवा घर आपकी संतान के बारे में बताएगा। छठा घर आपके शत्रु, रोग, कर्जे के बारे में। ये सातवां घर है, आपकी पत्नी के बारे में बताएगा। आठवां घर आपकी आयु के बारे में। नवम भाव आपके भाग्य के बारे में। 10वां भाव आपके नौकरी व्यापार के बारे में बताएगा। 11वां घर आपके लाभ के बारे में, बड़े भाई बहनों के बारे में। और 12वां घर खर्च का। कहने का मतलब जो 12 घर हैं आपकी किसी न किसी लाइफ की चीज़ों के बारे में हमें बताएंगे। तो देखो जी, उस घर का मालिक देखना जरूरी। जैसे कि मैंने बोला कि 5वें घर से आपकी संतान के बारे में पता करेंगे। तो संतान के लिए यहाँ पे देखो जी, 3 नंबर लिखा है। इस घर का जो मालिक है बुध है, तो बुध को देखेंगे। यहाँ पे देखो जी, 5 नंबर लिखा है, इस घर का जो मालिक सूर्य है। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना, सूर्य को देखेंगे। सूर्य यहाँ पे अपने घर में बैठा है। कहने का मतलब उस घर का मालिक जो है उसे देखना बहुत जरूरी है। तो अब करते हैं शुरू वारी वारी से। शुरू देखो जी, एक बात आपको और क्लियर कर दूं, वो भी बहुत जरूरी है। वो क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है राहु की महादशा, जो कि आपके ऊपर चली है 6/9/2011 से चल रही है और ख़त्म होगी 2029 में। मतलब अभी कम से कम 9 साल की बाकी है। और बुध की चल रही है अंतरदशा, जो कि 19 से शुरू हुई है, 22 में ख़त्म होगी, तीसरे महीने में। देखो जी, ये भी एक चीज़ नोट कर लें, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। वो क्या है कि हमारी लाइफ में चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है। जैसे कि आपकी लाइफ में अभी जो बड़ा वर्तमान में असर चल रहा है वो राहु ग्रह का है, क्योंकि राहु की चल रही है आपके ऊपर महादशा। 11 से चल रही है, देखो जी, कई सालों से चल रही है, 29 तक चलेगी। क्योंकि 18 साल की इसकी महादशा है। मतलब आपकी लाइफ में जो आप ये सोच लें कि 80% आपके साथ, आपके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो राहु की वजह से हो रही हैं, ये सोच लें मतलब। और 20% आपके ऊपर जो असर है वो बुध का है। क्योंकि जो बड़ी होती है महादशा, वो होती है कई लंबी, मतलब कई सालों की होती है। जैसे कि 18 साल की राहु की महादशा है। जो अंतरदशा होती हैं छोटी होती हैं, 1.5 साल की होती हैं, 2 साल की होती हैं, या 2.5 साल की होती हैं। लेकिन जो हमारे ऊपर बड़ा असर है, मतलब अभी आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो राहु ग्रह का है। क्योंकि आपकी कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, जैसे कि सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, शनि अच्छा है। लेकिन
अभी जो वर्तमान में समय है वो राहु ग्रह का है, तो राहु आपको बैठा है 12वें घर में, और ये राहु आपको यहाँ पे बैठ के ज़्यादातर खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा वो आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखो जी, राहु एक पापी ग्रह है, ये मतलब दानवों में आ जाता है, इसका अपना कोई घर नहीं। शनि के घर में बैठा है, वैसे शनि अच्छा बैठा है, इसकी वजह से इसके बुरे फलों में कमी जरूर आएगी। और राहु यहाँ पे क्या आपको बुरे फल देगा वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये जानना जरूरी कि ये जो 12वें घर से हम क्या चीज़ें देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि चौथा घर आपकी माता का, 5वां घर आपके बच्चों का, ऐसे जो 12वां घर है आपको पता होना चाहिए कि 12वें घर से क्या चीज़ें देखते हैं। 12वें घर से भाई हम देखते हैं खर्च, देखते हैं जेल यात्रा, देखते हैं अस्पताल के खर्चे, देखते हैं पागल खाना, देखते हैं दान, देखते हैं दंड, देखते हैं। इसके अलावा गुप्त शत्रु देखते हैं, मतलब खराब चीज़ें इस घर से देखी जाती हैं। जो आपको मैंने टोटल 12 घर बताए हैं उसमें से आपने ये लिख लो, ये चीज़ें आप जो 12 घर बताए हैं उसमें से भाई ये छठा घर है, ये 8वां घर है और ये 12वां घर है। ये घर खराब घर माने गए, इन्हें हम त्रिकबाब कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि राहु यहाँ पे बैठ के क्या खराब फल देगा। राहु खर्च के घर में बैठा है तो आपका धन खर्च कराता रहेगा, जितना मर्जी धन कमा ले धन खर्च होता रहेगा। राहु ये 12वां घर विदेश का भी है, तो आपको घर से दूर भी लेके जाएगा। एक बार आपकी इच्छा होगी कि मैं घर से दूर जाना चाहता हूँ, यानी कि विदेश जाने की इच्छा होगी, और आपको एक बार घर से दूर लेके जरूर जाएगा, मतलब विदेश में लेके जाएगा। और भाई विदेश का मतलब ये नहीं कि आपने किसी दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे अपने ही जन्म स्थान से कहीं दूर जाके काम करना हो उसे भी विदेश कहा जाता है। मतलब पुराने समय में जो आपका जन्म हुआ है जहाँ पे, मतलब वहाँ से अगर आप 100 किलोमीटर दूर जाते हैं उसे भी विदेश कहा जाता है। मतलब ये राहु आपको घर से दूर लेके जरूर जाएगा, चाहे वो विदेश में लेके जाए चाहे अपने ही देश में कहीं दूर लेके जाए। और वहाँ पे वैसे आपको बेनिफिट होगा। राहु यहाँ पे आपको ज़्यादा नुकसान देगा। नुकसान क्या देगा आपको, सरकार की तरफ से कोई ना कोई दंड जरूर मिलेगा। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आपको अस्पताल के खर्चे भी कराएगा, आपका एक्सीडेंट भी कराएगा, पैरों में चोट लग सकती है। इसकी दशा में एक बार एक्सीडेंट जरूर होगा, लड़ाई झगड़े होंगे आपके लोगों के साथ। और इसकी देखो जी दृष्टि है, मतलब ये यहाँ से बैठ के कुछ घरों को देखेगा। एक तो यहाँ से बैठ के इस घर को देखेगा जो कि आपका चौथा घर है, ये है आपका चौथा घर। चौथा घर है आपकी माता का, आपके मकान का, आपके वाहन का, आपकी भूमि जमीन जायदाद का। अगर चुक देखना है इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक ने यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, मालिक ने शुक्र, शुक्र को भी देखेंगे और इस घर में बैठे मंगल को भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर जिसकी दृष्टि है वो राहु की दृष्टि है, राहु इस घर को देखेगा। ये चौथा घर आपकी माता का, तो आपकी माता को बीमार करेगा, माता के सुख में कमी करेगा, किसी भी प्रकार की हो सकती है। मकान वाहन संबंधी परेशानियाँ आएंगी आपको, भूमि जमीन जायदाद संबंधी परेशानियाँ आएंगी। घर में चोरी भी करा सकता है आपके, जहाँ घर में चोरी होगी, जहाँ घर में आग लग सकती है, जहाँ आपका कोई वाहन चोरी हो सकता है। छठे घर को देखेगा, मामा के सुख में कमी करेगा, अगर छोटा घर मामा का है। छठा घर कर्जे का है, सर के ऊपर कर्जा जरूर होगा आपके। अगर कर्जा होगा आपके या आपके घर वालों के किसी के ऊपर कर्जा जरूर होगा, और कर्जा उतरेगा नहीं आसानी से। अगर आप इसकी दशा में कर्जा लेते हैं उतरेगा नहीं, शत्रु परेशान करेंगे, गुप्त रोग आपको देगा, रोगी बनाएगा यहाँ पे आपको। इसके अलावा 8वें घर को देखेगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा। इसकी जो दशा है आपके ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष कराएगी, आपसे फजूल की मेहनत करवाएगी, फजूल की यात्राएं, टेंशन, डिप्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष में इसकी दशा में। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उस काम को प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी, मतलब आपको 10 बार प्रयास करना पड़ेगा तब जाके सफलता मिलेगी। क्योंकि ये राहु है, सभी काम डिले से कराता है, और इसकी चल रही है आपके ऊपर दशा, ये तो आपको मतलब खराब फल ही देगा। तो देखो जी, इसके अलावा भी ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब फल देगा, क्योंकि मैं देखो अगर आपको सब कुछ बताने लग जाऊँ तो मेरे कई दिन लग जाएंगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और आपको मैं उपाय बता रहा हूँ, अगर आप ये उपाय करेंगे आपको बिल्कुल ही राहु के बुरे फलों में कमी आ जाएगी। मतलब राहु के जो भी बुरे फल हैं वो बिल्कुल आपको कम मात्रा में मिलेंगे। मामा के सुख में भी कमी करेगा। तो देखो बुरे फलों से कैसे बचना है, क्योंकि देखो बुरे फल तो आपको मैंने बता दिया, अभी इसकी दशा भी काफ़ी लंबी है, 29 तक। तो भाई सवाल ये है कि अभी बुरे फलों से कैसे बचें, क्योंकि ये तो आपको कष्ट ही देगा। तो बुरे फलों से कैसे बचना है उसके लिए सबसे पहले इसकी डिग्री देखेंगे। देखो जी, इसके पीछे मैंने क्या लिखा है, 12 नंबर। सभी ग्रहों के पीछे मैंने नंबर लिखा है। शनि के पीछे 25 नंबर लिखा है, मंगल के पीछे 1 नंबर लिखा है, सूर्य के पीछे 5 नंबर लिखा है। ये नंबर क्या है, ये इनकी डिग्री है। डिग्री मतलब इनका बल है। ये बल देख के हम ये डिसाइड करेंगे कि वो ग्रह आपको मतलब कितनी मात्रा में अच्छे फल देगा, बुरे फल, मतलब ये इसकी कंडीशन होती है कि वो वहाँ पे कितना बल लेके बैठा। वो आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो देखो जी, अगर किसी ग्रह के पीछे 0 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे
मृत बैठा है, ये 0 डिग्री, मतलब अगर वो 0 डिग्री का बैठा है, उसके पीछे 0 लिखा है, ये डिग्री है उसकी, तो वो समझ लो कि वहाँ पे मृत बैठा है, मतलब वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, या फिर सिर्फ 5% मात्रा में। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे बच्चे के रूप में बैठा है। जैसे कि 1-2 साल का बच्चा होता है, उस अवस्था में बैठा है, वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में ही देगा, या फिर 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह कुंडली में 27 डिग्री, 28 डिग्री या 29 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बुजुर्ग रूप में बैठा है, मतलब एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। वो भी ग्रह जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन भाई अगर कोई कुंडली में ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, मतलब उसकी डिग्री 10 है, 11 है, 12, मतलब 20 के अंदर अंदर बैठा है वो, तो वो समझ लो कि वहाँ पे पूरा जवान बैठा है। जवान होने की वजह से वो आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। अब यहाँ पे देखो कि राहु के पीछे क्या लिखा है, 12 नंबर। फार्मूला नोट कर लो, ये 12 नंबर मतलब आप खुद सोचो कि राहु आपको जो भी फल देगा 100%, मतलब अगर बुरे फल देगा तो पूरी 100% मात्रा में। अच्छे फल देगा, अच्छे फल तो चलो देगा नहीं, थोड़ा बहुत यही देगा कि आपको घर से दूर लेके जा सकता है, विदेश लेके जा सकता है अगर आपकी इच्छा है जाने की। लेकिन यहाँ पे आपको मतलब खराब फल ही देगा जा रहा है अगर आपका चलन चलन सही ना हुआ। क्योंकि राहु देखो जी, इसका ये क्या है कि जब भी राहु 12वें घर में बैठ जाता है, इसकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, जहाँ तो ये पागल खाने पे जाता है, जहाँ विदेश लेके जाता है, या फिर जेल यात्रा करा देता है, मतलब एक शर्त जरूर पकाता है। लेकिन आपका शनि सही बैठा है, इसकी वजह से इसके बुरे फलों में कमी जरूर है, क्योंकि शनि के घर में बैठा है। ये जो 10 नंबर लिखा है शनि का घर है, शनि योग कारक है, इसलिए मतलब राहु थोड़े से इसके बुरे फल में कमी जरूर है, लेकिन फिर भी बुरे फल देगा जरूर। तो अब सवाल है कि भाई बुरे फलों से कैसे बचे, क्योंकि पूरा जवान बैठा है। तो इसके लिए इसकी जो डिग्री है 12 डिग्री को हमने 0 करना है, मतलब इसका जो बल है कम करना है हमने, इसके बुरे फलों से बचना है। उसके लिए वैसे कई उपाय हैं, लेकिन आपको मैं सबसे बेस्ट उपाय बताने वाला हूँ। सबसे बेस्ट उपाय जो कि आपको आप लिख लें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसका मंत्र जाप है। कम से कम 2 माला रात के समय, या 3 माला, 2 माला या 3 माला इसका मंत्र करना है, ओम राम राहवे नमः, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसका आपने दान करना है जो कि सतनाजा है, रोजाना दान करना है या हफ्ते में 3-4 दिन दान करना है, करते रहना है महादशा खत्म होने तक। तीसरा, अगर क्योंकि रात को, क्योंकि जब भी राहु 12वें घर में बैठता जाता है तो बंदे को नींद कम आती है, डरावने सपने आते हैं, सांपों के सपने आते हैं। तो अगर नींद कम आती है, इसके लिए आप एक तो रसोई में भोजन बैठ के किया करें, रसोई में बैठ के भोजन करें। और इसके अलावा अपने सराने सौंफ रखें, उसे आप ना लाल कपड़े में सिलाई करके उसे सराने रखें, जिसकी वजह से बुरे सपने कम आएंगे आपको। तो इस, क्योंकि भाई देखो, आप ये सोच लें कि जो भी आपके ग्रह अच्छे बैठे उनको भूल जाओ अभी, क्यों? क्योंकि इसकी दशा है आपके ऊपर, इसका भी बड़ा असर है आपके ऊपर। इसको मतलब शांत करना बहुत ज़रूरी है। जो आपको मैंने उपाय बताए हैं, इसका कवच का पाठ भी करें, राहु मंत्र का जाप और कवच का पाठ डेली करना है आपने, दान भी डेली करना है। चलिए आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपको मतलब 100 में से 90% अच्छे फल देगा। क्यों अच्छे फल देगा? देखो जी, शनि इस पूरी कुंडली का मालक है, ये लग्नेश है इस कुंडली का। लग्नेश मतलब आपको बता देता हूँ, देखो जी, शनि बैठा है, पहले बात करते हैं शनि कौन से घरों का मालिक है। एक तो यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं शनि के हैं। ये जो 11 नंबर लिखा है भाई, ये आपका पहला घर, पहला घर मतलब आपका है शरीर है ये, यानी कि पहले घर से हम आपके बारे में पता करेंगे। जैसे कि चौथा घर आपकी माता का है, 5वां घर आपके बच्चों का, ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका है। मतलब अगर आपके बारे में पता करना है, आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव देखना, आपका रंग रूप देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपके शरीर की बनावट देखनी है, आपका सर देखना, आपका मस्तक देखना है, सर के बाल देखने हैं, तो पहले घर को देखेंगे। और पहले घर का मालिक कौन है? शनि। तो शनि को देखेंगे। और शनि बैठा है यहाँ पे 11वें घर में, लाभ के घर में बैठा है, गुरु ग्रह के घर में बैठा है। गुरु ना तो इसका मित्र है ना शत्रु है, समभाव रखता है। शनि सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ से बैठ के तीसरी दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ेगी, तो अपने घर को देखेगा। आप खुद सोचो, अपने घर को देखेगा तो अपने घर का नुकसान नहीं करेगा, बल्कि अच्छे फलों में वृद्धि करेगा। और शनि इस घर के लिए अच्छा करेगा, और 7वें घर को, 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेगा, संतान के घर को, संतान के लिए अच्छा। 8वें घर को देखेगा, 8वां घर आयु का है, आपकी उम्र को बहुत ज़्यादा लंबा करेगा। जहाँ तक किसी रहस्यमयी विद्या का जानकार होगा, भविष्य बताने वाली विद्याओं का जानकार होगा, क्योंकि इस घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। ये आपको धार्मिक बनाएंगे, ज्योतिषी भी बना सकते हैं। इसके अलावा
शनि लगन को देखेगा, जहाँ तक सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, बुद्धिमान होगा, न्यायप्रिय होगा, ईमानदार होगा, शनि की तरह न्यायप्रिय होगा। वो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी आपकी, मतलब आप दयालु होंगे, परोपकारी होंगे, सभी गुणों से युक्त होंगे। आपकी पर्सनैलिटी मतलब जैसे एक इंसान में अच्छे गुण चाहिए वो आप में पूरे मात्रा में पाए जाएंगे। जहाँ तक बुद्धिमान होगा, सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, चालाक होगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जीवन में कामयाब होगा, नाम कमाएगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। जहाँ तक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, उम्र लंबी होगी, लाभ के घर में बैठा बहुत ज़्यादा धनी होगा, धन की कभी कमी नहीं होगी। धन कमाने के साधन एक से अधिक होंगे क्योंकि ये लाभ का घर है। इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी, आपके धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं पूरी होंगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भी घर है ये, मित्रों का घर है, मित्रों को सुख अच्छा, इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी शनि की। शनि आपके लिए अच्छा है, ये तो आपको अच्छे फल ही देगा। डिग्री जरूर देख लें, 25 डिग्री का बैठा है, बलवान ही है, तो वक्री होकर बैठा है, वक्री का वजह से ये जो भी अच्छे बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो जी सूर्य और बुध की बात करते हैं। पहले सूर्य की बात करते हैं। और ये देखो जी सूर्य, ये 7वां घर है। घरों को भाई आप याद जरूर कर लें, बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता होगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा है। क्योंकि सभी जो ग्रह हैं किसी न किसी घर के मालक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इस घर का मालक कौन है? सूर्य ग्रह। सूर्य देखो कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा, अपने घर में बैठा, भाई बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने घर में बैठ जाता है वो अपने घर का नुकसान नहीं करेगा। आप खुद सोचो, आप अगर अपने घर में बैठे होंगे अपने घर का नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि अच्छे फलों में वृद्धि करेंगे। ऐसे ही कोई ग्रह, क्योंकि ये जो 5 नंबर है सिंह राशि है, और ये है आपका 7वां घर। 7वां घर आपके विवाह का, आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है, आपके विवाह का सुख देखना है, विवाह का सुख आपको मिलेगा या नहीं, पत्नी कैसी होगी, वो हम इस घर से देखेंगे। साथ में घर से आपकी डेली की इनकम को भी देखेंगे, आपके साझेदारी के कामों को भी देखेंगे। विशेष रूप से हम यहाँ से आपकी पत्नी का सुख ही देखेंगे। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है तो इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? सूर्य है, अपने घर में बैठे हैं, आप खुद सोचो। तो सूर्य की वजह से आपको, और साथ में बुध बैठा है। बुध 5वें घर का स्वामी है, जो कि 5वां घर आपकी संतान का है। बुध की बाद में बात करते हैं। तो बुध 5वां घर प्रेम संबंधों का भी, आपके देखो जी काफ़ी मात्रा में प्रेम विवाह होने के भी योग हैं। दूसरी बात, सूर्य की वजह से आपको विवाह का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पत्नी बहुत अच्छी होगी, हो सकता है कि पत्नी आपकी सरकारी नौकरी में हो। आपको मतलब जो आपकी पत्नी होगी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा सूर्य एक ना क्रूर ग्रह है, क्रूर होने की वजह से आपकी जो पत्नी होगी थोड़ी सी मतलब लड़ाकू किस्म की हो सकती है, थोड़ी सी अहंकारी हो सकती है, जिसकी वजह से उसके साथ थोड़ी बहुत ये मन मुटाव होता रहेगा। ज़्यादा नहीं वैसे, थोड़ा बहुत जरूर होगा, लेकिन विवाह का सुख अच्छा रहेगा। पत्नी मतलब मुझे लग रहा है कि आपकी पत्नी जो होगी सरकारी नौकरी में हो सकती है, या सरकारी क्षेत्रों से उसे लाभ होगा। और साथ में अगर देखो जी दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम भी आपकी अच्छी होगी काफ़ी मात्रा में। मुझे लग रहा है आपके सरकारी नौकरी के भी योग हैं। साथ में अगर साझेदारी के कामों का भी है, तो आपको साझेदारी के कामों में भी फायदा होगा। अगर आप मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। तो सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी। देखो जी दशा देखनी जरूरी है, दशा आएगी बहुत अच्छी जाएगी। थोड़ा सा सूर्य आपकी सेहत को खराब जरूर करेगा, क्योंकि इसकी जो 7वीं दृष्टि है लगन के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपका शरीर है, तो आपकी सेहत थोड़ी सी खराब रह सकती है। ज़्यादा नहीं, सूर्य की दशा में थोड़ा सा सर में पीड़ा बनी रहेगी, ज़्यादा वैसे नहीं। तो बात करते हैं बुध की। बुध देखो जी इस कुंडली में यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 5वें घर का मालिक है, जो कि 5वां घर आपकी संतान का है। अगर आपकी संतान का सुख दिखना है तो इस घर का जो मालिक है बुध को भी देखेंगे, और इस घर के ऊपर जिसकी दृष्टि है शनि की, शनि को भी देखेंगे। वैसे शनि अच्छा ही करेगा, क्योंकि बुध शनि का मित्र है। तो 5वें घर से आपकी संतान का सुख, आपकी पढ़ाई देखेंगे, आपकी बुद्धि देखेंगे। इस घर का मालिक कौन है? बुध बैठा है सूर्य ग्रह के घर में, जो कि इसका अति मित्र है। तो बुध भी यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा, ज़्यादातर अच्छे फल देगा। लेकिन बुध देखो जी यहाँ पे 29 डिग्री का जरूर बैठा है, मतलब ये थोड़ा सा बलहीन है, बुजुर्ग अवस्था में बैठा है। जो भी आपको अच्छे फल देगा कम मात्रा में देगा, इसलिए इसका रत्न धारण जरूर करें। बहुत ज़रूरी है आपको रत्न दान करना, क्योंकि इसके अच्छे फल आपको अधिक मात्रा में मिलेंगे। और बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा, 8वें घर का भी मालिक है, जो कि आपकी आयु का है। तो बुध यहाँ पे आपकी उम्र को भी लंबा करेगा, आपकी पत्नी की उम्र को भी लंबा करेगा। 5वें घर का मालिक क्या, आपकी पत्नी भी काफ़ी बुद्धिमान होगी। और बुध लगन को देख रहा है, आपको भी बुद्धिमान बनाएगा, क्योंकि दोनों ग्रह लगन को भी देख रहे हैं। लगन संबंधी भी आपको अच्छे फल देंगे। जहाँ तक बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, संतान का सुख आपको अच्छा मिलेगा, संतान भी आपकी काफ़ी पढ़ी लिखी होगी। तो देखो जी बुध भी यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देगा।
पत्नी आपकी सुंदर होगी, पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान होगी। तो इसके अलावा साझेदारी के कामों में आपको फायदा होगा। आपकी उम्र लंबी होगी, जातक अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। इसके अलावा मेहनत का फल आपको मिलेगा। जातक नाजुक होगा, कोमल स्वभाव का होगा। सूर्य बुध की युति है। जातक का भाग्योदय प्रथम संतान के बाद होगा। आपकी पत्नी भी काफ़ी धनवान होगी। आपका जो ससुराल होगा काफ़ी धनी होगा। तो बुध भी यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देगा। जातक बुद्धिमान होगा, स्पष्ट वक्ता होगा, बातचीत करने में कुशल होगा। और यहाँ पे सूर्य बुध की युति है। यहाँ पे ऐसे मैंने देखा ऐसे जातक सेना में होते हैं या पुलिस में होते हैं या सरकारी नौकरी में होते हैं। काफ़ी योग हैं आपके वैसे तो वैसे, लेकिन वही बात है कि बुध भाई आपका यहाँ पे 29 डिग्री का बैठा है, मतलब जो भी अच्छे फल देगा कम मात्रा में देगा। इसलिए इसका पन्ना रत्न धारण जरूर करें, जो आपको मैं बता देता हूँ कैसे धारण करना है वीडियो के खीर में। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी, गुरु केतु शुक्र आपके बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं। इनमें से शुक्र तो आपको बिल्कुल खराब फल देगा। गुरु फिर भी अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा नहीं। कारण क्या है, देखो जी, आपको मैंने पहले बताया था कि ये छठा घर, 8वां घर, 12वां घर खराब घर माने गए हैं। त्रिक भाव है। क्यों? क्योंकि देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो छठा घर है, देखो जी घर याद कर लें, ये है छठा घर। छठा घर खराब घर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से शत्रु देखे जाते हैं। शत्रु, रोग, कर्जा, चिंता, पीड़ा, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी के खर्चे, चोरी, ठगी, विश्वासघात, मतलब खराब चीज़ें देखी जाती है। इसलिए इसे खराब घर माना गया है। तो शुक्र की पहले बात करते हैं। शुक्र देखो जी, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है। दोनों जो घर हैं शुक्र के हैं। ये 2 नंबर वाला आपको मैंने पहले बताया था कि ये आपका चौथा घर है। आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का, नौकर चाकर का, घरेलू सुख अगर देखनी है, इस घर का मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र को देखेंगे। इस घर में बैठा मंगल को भी देखेंगे। इस घर के ऊपर जिसकी दृष्टि है राहु को भी देखेंगे। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, उस घर का जो मालिक है उसको देखना बहुत जरूरी है। तो मालिक उठ के देखो कहाँ बैठा है, आप खुद सोचो। छठे घर में बैठा है जो कि शत्रु रोग कर्जे का है। और शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये आपके भाग्य घर का भी मालिक है। अगर आपका भाग्य देखना कहाँ साथ देगा तो शुक्र से देखेंगे। तो देखो जी, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं विद लॉजिक बता रहा हूँ। आप खुद सोचो, आपकी माता उठ के चलेगी रोग के घर में तो आपको माता के सुख में कमी आएगी। जहाँ तो आपकी माता के सुख में कमी का मतलब, क्योंकि माता के घर का मालिक छठे घर में चला गया, रोग के घर में चला गया, शत्रु घर में चला गया, रोग कोर्ट खर्चे के घर में चला गया, मतलब आपकी माता के सुख में आपको कमी आएगी। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। जहाँ तो माता से आपकी कम बनेगी, या माता आपकी बीमार रहेगी, या माता से आपको दूर जाना पड़ेगा। और ये आपके मकान का भी घर है, मकान के सुख में भी कमी आएगी। किसी भी प्रकार की आ सकती है। मकान को लेकर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। भूमि जमीन जायदाद संबंधी परेशानियाँ आएंगी। और ये शुक्र देखो जी, छठा घर आपके रोग का भी है। जैसे मैंने बताया था कि ये रोग इस घर को रोग घर कहा गया है। तो शुक्र आपको रोगी भी बनाएगा। आपको कोई ना कोई रोग देगा। रोग कैसा? शुक्र से रिलेटेड। शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, तो आपको गुप्त रोग भी दे सकता है। गुप्त रोग किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो मूत्र संबंधी हो रोग हो, वैसे मूत्र संबंधी रोग दे सकता है, या कोई दूसरी आपको गुप्त बीमारी देगा। उसका कारण क्या होगा? शुक्र के साथ जो केतु बैठा है, ये खाली शुक्र यहाँ पे आपको गुप्त रोग नहीं दे सकता, लेकिन जो केतु साथ में बैठा है, केतु शुक्र के साथ होने के कारण आपको गुप्त रोगी बनाएगा। आपको कोई ना कोई गुप्त रोग दे सकता है। छठा अगर शत्रु का, आपके शत्रु बढ़ाएगा। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। शुक्र की दशा बिल्कुल खराब जाएगी। शुक्र भाग्य का स्वामी है, भाग्य भंग योग भी बना यहाँ पे। जातक का भाग्य यहाँ पे साथ नहीं देगा। भाग्य आपका अगर चमकेगा, विदेश में चमकेगा। ऐसे ऐसा मैंने देखा, ऐसे जातक को बड़े भाई का सुख नहीं मिलता, मामा का सुख नहीं मिलता। जातक के जन्म के बाद पिता को आर्थिक नुकसान होगा। शुक्र की दशा बिल्कुल खराब रहेगी। साथ में केतु बैठा है तो आपको सेक्स रोग देगा। बृहस्पति बैठा है, धनहीन योग, लाभ भंग योग बना। तो शुक्र तो देखो जी यहाँ पे आपको खराब फल देगा। विवाह का स्वामी शुक्र की दशा में विवाह संबंधी खराब फल मिलेंगे। तो माता को भी कष्ट रहेगा, माता के सुख में कमी आएगी। भूमि मकान वाहन संबंधी परेशानियाँ, वाहन से एक्सीडेंट होने के भी योग है। तो घर का जो वातावरण होगा, क्योंकि घरेलू, ये चौथा घर आपके घरेलू सुखों को दाता है, घर का वातावरण अशांत होगा। तो देखो जी, बुरे फलों से बचने के लिए इस क्या करना, आपने नोट कर लें कि लाइफ टाइम इस ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें। एक बार इसके पहले मंत्रों को सिद्ध कर लें शुक्र रह के, उसके बाद लाइफ टाइम कम से कम सुबह के टाइम एक माला इसका मंत्र जाप करते रहें। ओम शुम शुक्राय नमः। बहुत ज़्यादा आपको हजारों बेनिफिट हैं। और केतु शुक्र के लिए देखो, केतु का भी करना पड़ेगा। केतु शुक्र को खराब कर रहा है। यहाँ पे देखो जी,
जो केतु है ये शुक्र के बुरे फलों को बढ़ाएगा, इसलिए केतु को भी शांत करना जरूरी है। केतु की बात कर लेते हैं कि केतु यहाँ पे क्या करेगा। सबसे पहली बात तो देखो जी, केतु शुक्र को खराब करेगा। शुक्र देखो वीर्य का कारक है, जो हमारा वीर्य होता है जिसे स्पर्म कहते हैं, उसको आपका जो स्पर्म होगा उसको खराब करेगा, वीर्य को। वीर्य संबंधी आपको कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। कब आएंगी? केतु की दशांतरदशा में या शुक्र की दशांतरदशा में। गुप्त रोग दे सकता है केतु। देखो यहाँ पे छठे घर में बैठा, शत्रु घर में आपके शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा आपको कर्जदार बनाएगा। इसकी दशा भी खराब रहेगी आपकी। वैसे विदेश लेके जा सकता है, देश विदेश की यात्रा करवाएगा, लेकिन शत्रु द्वारा आपको हानि भी उठानी पड़ेगी और आपका जो शुरुआती जीवन होगा काफ़ी संघर्षमय होगा। इसलिए केतु को शांत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करें? इसकी जो 12 डिग्री इसे भी हमने जीरो करना है। इसके लिए लाइफ टाइम कम से कम इसका भी रात के समय 1 माला इसका भी जरूर करें। 2 माला राहु का, 1 माला इसका भी करें आप। तो केतु ने यहाँ पे गुरु को भी खराब किया है, शुक्र को भी खराब करेगा। और शुक्र ग्रह के लिए सुबह के टाइम लाइफ टाइम जो आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध करें। मंत्र आप जरूर करना है, इसका कवच का पाठ भी करें शुक्र ग्रह का सुबह के टाइम। बात करते हैं साथ में बैठे गुरु ग्रह की। तो गुरु ग्रह देखो जी कौन से ग्रहों का मालक है। एक तो यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, ये है दूसरा घर। घरों को याद भाई जरूर करें। दूसरे घर का मालक धन, दूसरा घर है आपके धन का। अगर आपके धन की स्थिति देखनी है, आपके पास कितना पैसा है, आपका बैंक बैलेंस देखना है, मतलब आपके पास जो भी पैसा है उसकी स्थिति देखनी, मतलब कितना आप पैसा कमाएंगे, वो हम इसी दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर का मालक कौन है? गुरु। गुरु को देखेंगे और दूसरे घर से आपके परिवार का सुख भी देखेंगे, आपकी वाणी भी देखेंगे। और यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, ये है 11वां घर लाभ का। अगर आपको देखना है कि जीवन में लाभ मिलेगा या हानि, तो वो इस घर से देखेंगे। ये 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है। तो दोनों घरों का मालक कौन है? गुरु। बैठा है छठे घर में, खराब घर में बैठा है। उच्च का जरूर बैठे यहाँ पे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि, मतलब अच्छी, इसकी सबसे अच्छी राशि है, लेकिन भाव अच्छा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, गुरु यहाँ पे वैसे थोड़ी बहुत अच्छे फल जरूर देगा, खराब फल भी देगा। 2 खराब योग बने, एक तो धनहीन योग बना, दूसरा लाभ भंग योग बना। धनहीन योग के कारण क्या होगा? धन आप कमाएंगे जरूर, आएगा भी जरूर, लेकिन धन आपका खर्च होता रहेगा। लाभ भंग योग बना, लाभ में कमी आएगी। छठा घर शत्रु का है, शत्रु के ऊपर धन खर्च हो सकता है। साथ में केतु बैठा है, शुक्र बैठा है। तो शुक्र गुरु ग्रह भी देखो जी यहाँ पे आपको खराब फल ही देगा। अच्छे फल यही देगा कि जातक बुद्धिमान होगा, हंसमुख होगा, मेहनती होगा, गुप्त युक्तियों से धन कमाने वाला होगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी आपको खराब फल भी जरूर मिलेंगे। धन संबंधी आपको खराब फल मिलेंगे, धन की कमी सताती रहेगी, बड़े भाई के सुख में कमी आएगी। तो इसलिए अगर आपको धन संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं, गुरु ग्रह के मंत्रों को भी सिद्ध जरूर कर लें। साथ में शुक्र बैठा है, माता के सुख में भी कमी कर सकता है, माता संबंधी भी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएंगी। तो अगर आपको माता संबंधी परेशानियाँ आ रही, मतलब माता आपकी सेहत कम खराब रहती है, तो उसके लिए जो बड़ा कारण है शुक्र है। इसलिए शुक्र ग्रह के मंत्रों को पहले सिद्ध करें, उसके बाद रेगुलर शुक्र का मंत्र जप करना है आपने। और शुक्र के अलावा केतु को भी शांत करना है, तभी, क्योंकि केतु भी शुक्र को खराब कर रहा है। तो गुरु मतलब यहाँ पे यही है कि आपको धन संबंधी परेशानी आएगी, लाभ में कमी रहेगी, धन आपका खर्च होता रहेगा, शत्रुओं के ऊपर, रोग के ऊपर खर्चा होगा। तो फिर भी गुरु के भाई मंत्रों को सिद्ध भी जरूर करें आप एक बार। आगे चलते हैं, चंद्र ग्रह की बात करते हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी चंद्रमा की। चंद्रमा भी आपको ज़्यादातर खराब फल देगा, क्योंकि ये भाव अच्छा नहीं, ये 8वां घर खराब घर माना गया है। जो आपको पहले बता चुका हूँ, 8वें घर से हम आयु देखते हैं, मृत्यु जल कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी देखते हैं, दुर्घटना देखते हैं, गुप्त रोग देखते हैं, गुप्त विद्या देखते हैं। तो क्योंकि चंद्रमा के ऊपर देखो जी शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। तो चंद्रमा यहाँ पे आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? आपको रोगी बनाएगा, आपकी सेहत को खराब कर सकता है, जैसे कि पेट संबंधी, प्रोस्टेट, मूत्र की बीमारी दे सकता है। खासतौर पर बचपन में देता है, क्योंकि बचपन का कारक है। बचपन में ज़्यादा तक ज़्यादा बीमार रहता है। चंद्रमा माता कारक है, माता संबंधी भी खराब फल मिल सकते हैं। बस ऐसे जब तक प्रदेश जाकर अच्छा कमाता है। तो चंद्रमा देखो छठे घर का मालक है। यहाँ पे 4 नंबर लिखा है। छठा घर शत्रु रो कर्जे का है, नाना का भी है, ननियाल पक्ष के सुख में कमी आएगी। तो इसलिए भाई इसका भी एक और मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। छठा घर शत्रु का, शत्रु द्वारा आपको हानि भी हो सकती है, पारिवारिक परेशानियाँ आएंगी, आर्थिक उलझनें आएंगी, आपकी सेहत को खराब करेगा। इसलिए भाई बहुत ज़रूरी है कि चंद्रमा के मंत्रों को भी एक बार सिद्ध जरूर करें। सिद्ध मंत्र कैसे होते हैं वो आपको मैं अलग से ना देखो जी कुछ वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना आप। बात करते हैं लास्ट में मंगल ग्रह की। देखो जी मंगल
आपका फिर भी कुंडली में अच्छा ही तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा। मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है, 10वें भाव का। 10वां भाव आपके नौकरी व्यापार का है, कारोबार का जो भी आप करेंगे वो मंगल से देखेंगे। पिता का सुख मंगल से, मान प्रतिष्ठा मंगल से। मंगल यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, तीसरे घर का भी मालक है जो कि आपके छोटे भाई बहनों का है। मंगल बैठा है चौथे घर में, आपकी माता मकान वाहन के घर में बैठा है। शुक्र घर में बैठा है, शुक्र इसका शत्रु है। थोड़ा सा आपकी माता संबंधी खराब फल मिलेगी, लेकिन क्योंकि मंगल भूमि का रहेगा, जब तक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी जरूर होगा। भूमि के रूप में आपके पास धन संपत्ति हो सकती है, मतलब ऐसे जहाँ तक मैंने देखे हैं बड़ी भूमि संपत्ति के मालिक जरूर होते हैं, क्योंकि मंगल भूमि कारक है। और चौथा अगर आपकी भूमि का है तो आपके पास भूमि संपत्ति जरूर होगी अपनी मेहनत के बल पर, क्योंकि तीसरे घर का मालिक है, तीसरा घर मेहनत का है। तो आप अपनी मेहनत के बल पर आगे चल के बड़ी भूमि संपत्ति जरूर खरीदेंगे। खासतौर पर 28 वर्ष की आयु के बाद आपका भाग्योदय जरूर होगा, 28 से 32 वर्ष की आयु के बाद। मंगल यहाँ पे अच्छे फल जरूर देगा, जातक को संघर्ष और कठिनाइयों के बाद भूमि मकान धन वाहन आदि सुखों की प्राप्ति जरूर होती है। मंगल सबसे अच्छी बात क्या है कि 7वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ेगी, तो आपको नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा। जो भी आप नौकरी व्यापार करेंगे अच्छा, उसमें आपको अच्छे फल मिलेंगे। कुछ मात्रा में सरकारी नौकरी के भी होगा, या फिर मंगल से रिलेटेड कामों से भी आप धन कमा सकते हैं, ठेकेदारी के कामों से, या भूमि से रिलेटेड आप कोई भी खेती बाड़ी के कामों से, या भूमि से रिलेटेड किसी भी कामों से आप धन कमा सकते हैं। तो मंगल यहाँ पे कुंडली को मंगली को भी बनाएगा। थोड़ी बड़ी विवाह संबंधी परेशानी जरूर आएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। मंगल लाभ के घर को भी देखेगा, लाभ के लिए अच्छा है। तो मंगल यहाँ पे तकरीबन आपको अच्छे फल देगा, जहाँ तक परिवार का नाम रोशन करेगा, जहाँ तक को मकान वाहन का सुख अच्छा रहेगा। थोड़ा सा विवाह विलंब से हो सकता है। तो बाकी मंगल की दशा अंतदशा जब भी आएगी आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो देखो जी, ये था आपकी कुंडली का फलादेश। बात कर देते हैं बुध के रत्न पन्ने की। तो आपने देखो जी 6.25 रत्ती का पन्ना रत्न खरीद के उसे चांदी में जड़वा लेना है, और उसे आपने राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में धारण करना है। बुधवार के दिन सुबह के समय 7:15, 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले इस रत्न को एक बार कच्चे दूध में गंगा जल में धो लेना है। बुध देव से प्रार्थना करनी है कि मैं आपका रत्न दान करने लगा हूँ, और बुध ग्रह का एक माला मंत्र जप करके आपने रत्नदान कर लेना है। शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार आएगा उस दिन इसे दान करना है। तो देखो जी, ये था आपकी कुंडली का फलादेश। कुछ ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। सबसे जरूरी है कि राहु ग्रह का मंत्र जप जरूर करें, कवच का पाठ जरूर करें। बुध की चल रही है अंतरदशा, एक माला बुध ग्रह का भी सुबह के टाइम जरूर करें। बाकी आपके ऊपर अभी फिलहाल 7.5 नहीं है, ना ही डेया है, और कुंडली में ना ही काल सर्पदोष है। तो देखो जी, ये था आपकी कुंडली का फलादेश। बाकी जो भी आपके सवाल हैं वो आप एक बार लिख लेना, पहले कॉपी में लिख के फिर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछ लें आप। बाकी मैं आपको कुछ अभी अलग से वीडियो भेजूँगा, उन सभी वीडियो को जरूर देख लें। उसमें देखना सतनाजा कैसे बनाना है, राहु का दान कैसे करना है। देखो आपने क्या करना है, राहु का दान करना है, केतु का दान करना है, बाकी किसी के दान करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपने मंत्र आप कैसे करने हैं, कौन सी विधि से करने हैं, वो सभी वीडियो जरूर देख लेना एक बार।